पिछले कुछ वर्षों से एक समाज की लड़कियों को कुछ युवकों द्वारा प्रेम जाल में फंसाकर गलत काम की तरफ धकेला जा रहा है। ऐसा ही एक मामला खजराना से सामने आया, जहां वर्ग विशेष की युवती अपने प्रेमी के साथ अपने घर से लाखों रुपए लेकर भाग गई। ये बात अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी ने की। अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी ने बताया कि पिछले दिनों खजराना इलाके की एक लड़की अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई। लड़की के परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई, जबकि लड़की घर से अपने चाचा के लाखों रुपए चुराकर भागी थी। परिजनों ने जब पुलिस को कहा कि वो उनके लाखों रुपए लेकर गई है, तो पुलिस ने कहा कि अभी सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दीजिए, लड़की आएगी तो पैसे मिल जाएंगे। लेकिन गुमशुदगी के मामले पर भी पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर युवती के परिजनों द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी के माध्यम से एक याचिका दायर की गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा इस मामले पर पुलिस को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के भीतर युवती को कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश दिया गया है। एमपी हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस एस के धर्माधिकारी और जस्टिस प्रकाश चंद्र गुप्ता की पीठ कर रही है। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से कुछ लड़के बहला फुसला के एक समाज की लड़कियों को लेके जाते हैं, शादी करते हैं, फिर बाद में उनको टॉर्चर करके भगा देते हैं घर से। इस तरह की काफ़ी सारी न्यूज़ मीडिया में और न्यूज़पेपर में आ रही थी। हमारे संज्ञान में भी एक केस आया जिसमें खजराना की एक लड़की को एक लड़का बहला फुसला के लेके गया था। उसकी कंप्लेंट फाइल करने जब उनके घर वाले पुलिस स्टेशन गए कि लड़की हमारे घर से कुछ पैसे और गहने लेके गई है, तो पुलिस ने कहा कि आप सिर्फ मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराइए, बाकी कुछ मत लिखवाइए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब 2 महीने करीब करीब हो गए और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो लड़की के परिवार वालों ने फिर हमें अप्रोच किया और हमने उनका केस इंदौर हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस पिटीशन के रूप में फाइल किया। और कल माननीय उच्च न्यायालय ने हमें आदेश दिया है कि पुलिस को आदेश दिया है कि पुलिस 2 हफ्ते के अंदर लड़की को कोर्ट में पेश करे। और कोर्ट ने ओरली ये भी बोला कि अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी। तो जो पुलिस ऑफिसर कोर्ट में आए थे वो कुछ बोल नहीं पाए, कुछ बता नहीं पाए, और अब 2 हफ्ते बाद इस चीज़ की सुनवाई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लड़की जब अपने घर से जाती है या उसे बहला फुसला के ले जाया जाता है, तो घर की जमा पूंजी, जेवरात सब लेके चली जाती है। और उसके बाद उस लड़की की शादी कैसे हुई या धर्म परिवर्तन हुआ, किस प्रोसेस से धर्म परिवर्तन हुआ, कौन धर्म परिवर्तन करा रहा है, ये सारी चीजें जानने योग्य बातें हैं जिसको बहुत छुपा के रखा जाता है। मुझे ये लगता है कि एक कॉन्स्पिरेसी है, एक साजिश है कि जो हमारे घर की बच्चियां हैं, जो मासूम बच्चियां, उनको बहला फुसला कर उनको गलत काम में मुब्तला कर दिया जाए। मुझे लगता है कि इसके पीछे एक कड़ी साजिश है, उसमें कई ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, इसकी भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आज फैमिली के मेंबर्स हमसे मिलने आए थे, हमने उनको फिर एडवाइस किया है कि आप रिटेन में जो भी आपके घर का सामान गया है, चाहे वो जेवर हो चाहे कैश हो, उसकी आप कंप्लेंट दर्ज कराएं, चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराएं, क्योंकि इस तरह के मामले काफ़ी हमारे संज्ञान में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत ये सारी चीज़ों का अंजाम दिया जा रहा है। महू का भी एक इंसिडेंट मेरे संज्ञान में परसों आया, जहाँ पे एक लड़की घर से गायब है और महू के लोगों ने थाने में धरना दिया, लेकिन थाने में जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट बिहेवियर उनका रहता है, वो कोई भी कार्रवाई करने से बचते हैं। तो ऐसा पुलिस क्यों करती है, किसके कहने पर करती है, किसके दबाव में आके करती है, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन और जाँच का विषय है। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, अपने अधिकारों के बारे में अवेयर रहें, और आपके घर के बच्चे अगर आपको लगता है किसी संदिग्ध आदमी के साथ कहीं चले गए हैं तो फौरन उसकी FIR रजिस्टर कराएं और उनको वापस बुलाने के लिए, अगर वो किसी इलीगल कस्टडी में है या उनको कोई किडनैप करके लेके गया है या बहला फुसला के लेके गया है, तो हैबियस कॉर्पस पिटीशन के माध्यम से, जो कि हाईकोर्ट में फाइल होती है, आर्टिकल 226 के तहत फाइल की जाती है, उसके तहत आप अपने अधिकारों की लड़ाई हाईकोर्ट में लड़ सकते हैं। आप किसी भी अच्छे लॉयर के पास जाके अपनी बात रख सकते हैं और वो आपका केस फाइल करेंगे। लेकिन आपको अगर कोई लॉयर नहीं समझ आता तो फिर आप हमारी लीगल टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरा जो विधिक मार्गदर्शन है वो पूरा प्रदान करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।